नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और मज़ेदार कहानी को लेकर। इस कहानी में ऑस्कर नाम के एक छोटे साइज का लड़के को देखेंगे जो अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी नौकरानी से लेकर अपने पड़ोसियों तक को नहीं छोड़ता है और उनको प्रेग्नेंट कर देता है। यह कहानी ऑस्कर के कारनामों से भरी हुई है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं ऑस्कर और क्या क्या कारनामे करता है। तो इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एना नाम के औरत को देखते हैं जो कि अपने खेतों में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर जोसेफ नाम का एक आदमी भागता हुआ आता है और पुलिस से छुपने के लिए उसकी मदद मांगता है। तभी ऐना उसे अपने गुफा के अंदर छुपा लेती है, लेकिन जोसेफ इस मौके का फ़ायदा उठाता है और गुफा के अंदर गेम बजाने लगता है। पुलिस जब चली जाती है तब जोसेफ बाहर आता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद यह दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक दिन पुलिस उसे देख लेते हैं। इससे पहले पुलिस उसे अरेस्ट करती वो पानी में कूद कर भाग जाता है। जोसेफ के बारे में बहुत सारी बातें फेमस हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह पानी में डूबकर मर गया है, वहीं कुछ लोग यह कहते हैं कि वह यहाँ से भागकर अमेरिका चला गया है और वहाँ जाकर एक अमीर बिजनेसमैन बन गया है और वहाँ जाकर ऐश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हम लोग ऐना और उसकी बेटी एग्नेस को देखते हैं जो कि बाज़ार में सामान बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। एग्नेस अपने कजिन जैन से प्यार करती थी कि एक पुलिस पोस्ट ऑफिस में काम करता है। इसके अलावा ऐना अल्फ्रेड से भी प्यार करती थी जो कि एक जर्मन शेफ था। उन तीनों के कार्यक्रम से ऑस्कर नाम का एक बच्चा पैदा होता है। ऑस्कर पैदा होने के बाद रोता ही रहता है और वह चुप ही नहीं होता। जब उसकी माँ उसे यह कहती है कि उसके 3 साल होने के बाद वो उसे एक दिन ड्रम देगी, इसके बाद वो रोना बंद कर देता है। अपने 3 साल होने के बाद जब ऑस्कर अपने जन्मदिन पर लोगों को शराब पीते हुए और कुत्ता डांस करते हुए देखता है तब वह डिसाइड करता है कि वह कभी बड़ा ही नहीं होगा और अपने इसी काम को पूरा करने के लिए वह सीढ़ियों से कूद जाता है। इसके बाद से अब ऑस्कर हमेशा के लिए 3 साल का ही रह जाता है। वो हमेशा अपने ड्रम को अपने साथ रखता है और जब कोई उससे उसकी टूटी हुई ड्रम लेने की कोशिश करता है तो वह इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि वह अपनी आवाज़ से कांच को भी तोड़ देता है। धीरे धीरे टाइम गुजरता है। अब ऑस्कर 6 साल का हो चुका है। ऑस्कर ना ही बड़ा हो रहा था और ना ही वह अपने टूटे हुए ड्रम को अपने से अलग कर रहा था, और जब भी कोई उससे उसकी ड्रम को छीनने की कोशिश करता है तब वह अपनी आवाज़ से कांच तोड़ देता था। ऑस्कर के इस पावर को देखकर सारे डॉक्टर्स हैरान थे, लेकिन उसकी मॉम और उसके परिवार को यह जानना था कि ऑस्कर बड़ा क्यों नहीं हो रहा। हम लोग देखते हैं कि एग्नेस हर बर्थडे को ऑस्कर को लेकर शहर जाती है और वह ऑस्कर को एक दुकान पर छोड़ देती थी। इसके बाद वह जैन के पास जाती थी और वहाँ जाकर वह जैन के साथ भयंकर घपाघप करती थी। एक दिन ऑस्कर को अपनी माँ के बारे में पता चलता है। ऐसा करते हुए कई साल बीत जाते हैं और अब ऑस्कर 12 साल का हो चुका है। एक दिन ऑस्कर अपने मॉम डैड के साथ सर्कस देखने के लिए जाता है, जहाँ वह कुछ बने लोगों को परफॉर्म करते हुए देखता है। उन बोनों के परफॉर्म को देखकर ऑस्कर के मॉम डैड को ऐसा लगता है कि शायद नमस्कार भी एक बोना है। सर्कस का खेल खत्म होने के बाद ऑस्कर डेबरा नाम के एक बौने से मिलता है जो कि ऑस्कर के टैलेंट को देखने के बाद उसे अपने सर्कस में काम करने के लिए ऑफर देता है। लेकिन तभी ऑस्कर के मॉम डैड वहां आ जाते हैं और वो ऑस्कर को अपने साथ ले जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर की माँ ऑस्कर को जिस दुकानदार के पास छोड़कर जाया करती थी, वह दुकानदार भी धीरे धीरे एग्नेस से प्यार करने लगा था और उसे और ऑस्कर को अपने साथ लंदन चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी एग्नेस उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ वक्त बाद एग्नेस को यह पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जैन का बच्चा है। इस बात से एग्नेस बहुत परेशान हो जाती है और वह टेंशन की वजह से बहुत सारी मछलियाँ खा जाती है जो कि उसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह उसके पति अल्फ्रेड को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि एग्नेस के पेट में किसका बच्चा है और वह एग्नेस को सिर्फ खुश देखना चाहता था। लेकिन ऑस्कर के पैदा होने के बाद एग्नेस को कभी भी खुशी नहीं हुई, इसलिए वह अपने इस बच्चे को पैदा करना नहीं चाहती और वह ज़्यादा मछलियाँ खाने की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस कुछ सालों बाद हम लोग ऑस्कर को देखते हैं जो कि अपनी टूटी हुई ड्रम को ठीक करना चाहता है। यह सब उस वक्त में हो रहा था जब जर्मनी पूरे पोलैंड पर हमला करके उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पोस्ट ऑफिस में भी पुलिस लोग जर्मनी पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक जर्मन का उन पर हमला हो जाता है। इस हमले से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिनमें से एक जैन भी था। ऑस्कर इस हमले से किसी तरह से बच जाता है और वह यहाँ से भाग जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि अल्फ्रेड एक 16 साल की लड़की जिसका नाम मारिया था उसे अपनी दुकान में काम करने के लिए रखता है। मारिया दुकान के साथ साथ ऑस्कर का भी ध्यान रखती थी। धीरे धीरे ऑस्कर को भी मारिया से प्यार होने लगा है। ऑस्कर की उम्र भी मारिया जितनी ही थी, लेकिन
मारिया को इस बात पर यकीन नहीं था और वह ऑस्कर को अभी भी बच्चा ही मानती थी। अब एक रात अल्फ्रेड किसी काम से शहर से बाहर जाता है, तभी ऑस्कर मारिया के पास जाता है और किसी चूहे की तरह उसके कम्बल के अंदर घुस जाता है और घपाघप करने लगता है। मारिया को भी ऐसा करने में अच्छा लगता है, इसलिए वह ऑस्कर को ना नहीं कहती। धीरे धीरे ऑस्कर उसकी और करीब आने लगता है, लेकिन अचानक एक दिन उसे यह पता चलता है कि मारिया का अफेयर अल्फ्रेड के साथ चल रहा है और मारिया अल्फ्रेड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन अल्फ्रेड सिर्फ उसका यूज़ कर रहा था। मारिया इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर ऑस्कर उसके पास आ जाता है और उसे संभालने की सोचता है, लेकिन मारिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह ऑस्कर को बोना कहकर उसके पिछवाड़े पर लात मारती है। कुछ दिनों बाद हम यह देखते हैं कि मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली थी और ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन मारिया ऐसा होने नहीं देती। और कुछ दिनों बाद मारिया एक लड़के को जन्म देती है। उस बच्चे को पाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऑस्कर यह सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह बच्चा उसी का है। वहीं दूसरी ओर हम लोग ऑस्कर के दोस्त डेबरा को देखते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर के दौरान नाज आर्मी में एक बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर एक दिन वह ऑस्कर को भी अपनी टीम में आने के लिए बोलता है। यहाँ यह लोग पेरिस में परफॉर्म्स करने वाले थे। ऑस्कर इन लोगों के साथ मिलकर सारे लोगों को अपना टैलेंट दिखाता है। उनके साथ काम करते हुए उसे अपनी टीम की एक लड़की जिसका नाम रोज बीता था, उससे प्यार हो जाता है। अब कई दिन बीत जाते हैं और अब ऑस्कर अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश था और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा था और वह जैसा चाहे वैसा कर सकता था। लेकिन एक दिन अचानक अमेरिकन्स का वहाँ पर हमला हो जाता है। ऑस्कर की गर्लफ्रेंड रोज बीता इस हमले में मारी जाती है। उस हादसे के बाद ऑस्कर अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ आकर वह मारिया के 3 साल के बेटे को एक वैसा ही ड्रम गिफ्ट करता है जैसा कि उसे अपने 3 साल की उम्र में मिला था। लेकिन मारिया ऑस्कर के यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अल्फ्रेड अपने बेटे के यहाँ आने से बहुत खुश था। अल्फ्रेड अपने बेटे को उन लोगों से छुपाकर रखता है जो कि ऑस्कर को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करना चाहते थे, क्योंकि अल्फ्रेड को ऐसा कभी नहीं लगता कि ऑस्कर आम लोगों से अलग है। शहर की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं, जिसके बाद डर के मारे अल्फ्रेड अपने पड़ोसी लीना और अपने बेटे ऑस्कर को बेसमेंट में छुपा कर रखता है। इसके साथ ही अल्फ्रेड को अपने नाजी होने की बात भी छुपानी पड़ती है, लेकिन अचानक एक दिन रशियन सिपाही उनके घर में घुस जाते हैं और वह अल्फ्रेड के सामने ही लीना के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। वहीं अल्फ्रेड को नाजी सिपाही होने की बात छुपाने के लिए ऑस्कर से एक चिन्ह देता है जिस पर नाज होने की बात लिखी हुई थी। तभी अल्फ्रेड उस चिन्ह को निकल जाता है, लेकिन वह चिन्ह जाकर अल्फ्रेड के गले में फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह मारिया नाम एक आदमी अल्फ्रेड की दुकान पर आ जाता है और वो दुकान का नया मालिक था। दुकान को कब्जे में करने के बाद मरिए अल्फ्रेड का फ्यूनरल कर देता है, क्योंकि वो हाल ही में अपने पत्नी और बच्चे को खोया था और जानता था कि अपने को खोने से कैसा लगता है। अल्फ्रेड के मरने के बाद ऑस्कर समझ जाती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ऑस्कर फिर यह डिसाइड करता है कि अब वो बड़ा होगा। इसके बाद ऑस्कर अपने ड्रम को अल्फ्रेड के साथ दफना देता है, लेकिन तभी कहीं से एक पत्थर आता है और वह सीधा जाकर ऑस्कर के सर पर लगता है, जिसकी वजह से ऑस्कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहीं पर एक आदमी इन लोगों को बताता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने लगा है। मूवी के लास्ट में हम लोग यह देखते हैं कि एना को छोड़कर बाकी सारे लोग शहर को छोड़कर जा रहे हैं, जहां ऑस्कर को पता चलता है कि इसके चिल्लाने की शक्ति अब जा चुकी है और लास्ट में एना वहीं पर रह जाती है जहां से इस कहानी की शुरुआत होती थी और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।